नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यों के पुनर्गठन पर आधारित टॉप 20 MCQ को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संसद में सांसद राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता पर भारत की राजनीतिक इकाइयाँ थीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों, यानी ब्रिटिश शासन भी था और देसी रियासतें भी थीं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने पर 1950 में भारत के राज्य क्षेत्र कितने श्रेणियों में विभक्त थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 4 श्रेणियों में विभक्त थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सी देसी रियासतें भारत में स्वतः शामिल नहीं हुई थीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीनों ही रियासतें भारत में अपने आप शामिल नहीं हुई थीं। अगला प्रश्न है, भाषाई प्रांत आयोग एस के धर आयोग कब गठित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जून 1948 में। अगला प्रश्न है, एस के धर आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भाषाई प्रांत आयोग था। इस आयोग का गठन जून 1948 में किया गया था। आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार किया था। दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इस प्रकार से सभी कथन सही होते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस द्वारा एक अन्य भाषा प्रांत समिति का गठन किया गया जिसे JPB समिति कहा गया, जिसमें शामिल थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जी से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न है, किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, JPB समिति ने। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कब? 22 दिसंबर 1953 को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को स्वीकार किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फजल अली आयोग ने। अगला प्रश्न है, भारत में 1 नवंबर 1956 को राज्यों का व्यापक पैमाने पर राज्य पुनर्गठन करके गठित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई राज्य को अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्यों में स्थापित किए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग राज्य बनाए गए। कहाँ से? मुंबई राज्य से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से अलग करके वर्ष 2014 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोड की सहायता से सही उत्तर दें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं कि कथन 1 से 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम भारत का अस्थायी राज्य बना था, और दूसरा कथन है कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसलिए दोनों कथन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग में 1953 में कितने सदस्य शामिल थे?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 3 सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आवा सादा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1956 में इन श्रेणियों को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी सभी फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पड़ेक्कर, ये तीनों ही राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित हैं। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित टॉप MCQ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेज अपलोड होती रहती हैं। तो आप एक बेहतर तैयारी के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।